हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। गाइस, आज हमारी जो 10,000 वोकैब की सीरीज है, सीरीज का डे 8 है। ओके, तो चलिए फिर आज का हम लोग देखते हैं आज का सेशन। गाइस, अगर आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं देन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा सेशन डेली अटेंड करते हैं देन मेक श्योर आपको वोकैब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इसमें 10 वर्ड्स रहते हैं एंड उनके सिनोनिम्स रहते हैं, उनके एंटोनिम्स रहते हैं। इस तरह एटलीस्ट आपके 50 to 60 डेली न्यू वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। ओके, एंड इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहता है, इडियम एंड फ्रेजेस भी रहता है। ओके, और ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए प्लीज गाइस सेशन को जरूर देखिएगा। ओके, और डेली देखिएगा, देख के एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होंगे आप। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा अप होगा। ओके, चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। फर्स्ट वर्ड है एक्सटरमाइनेट। एक्सटरमाइनेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है विनाश करना या फिर सत्यानाश करना, नष्ट करना, उखाड़ना या फिर जड़ से खत्म करना। ओके, और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना। ओके, सिनोनिम है डू अवे विद, पुट एंड टू, यानी कि किसी को पूरी तरीके से समाप्त करना, क्योंकि डू अवे विद ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है खत्म करना या फिर समाप्त करना। ओके, एंटोनिम है इसका बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या उसका निर्माण करना, स्थापित करना। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर एक्सटरमाइनेटिंग द एंटायर पॉपुलेशन द सोल्जर्स सेट फायर टू द बिल्डिंग्स, यानी कि सारी पॉपुलेशन के नष्ट होने के बाद सिपाहियों ने बिल्डिंग में आग लगा दी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन देखिए, ये वर्ड्स आजकल काफी आता है। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग रहना या फिर अलगाव करना, मतलब सेपरेट रहना, सबसे अलग रहना। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है। इसका सिनोनिम हो जाएगा सेपरेशन, सेग्रीगेशन एंड सेटिंग अपार्ट। ओके, अब देखिए, जो सेग्रीगेशन मीन्स होता है उस मीन्स में होता है पृथक्करण या फिर अलगाव या फिर जुदाई, मतलब अलग अलग होना। ओके, और सेपरेशन मीन्स क्या होता है? फूट या फिर भिन्नता या फिर अलगाव। और सेटिंग अपार्ट मीन्स होता है किसी चीज को टुकड़ों में बांटना। ओके, एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मीन्स होता है संपर्क या फिर सहयोग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एंग्जाइटी, यानी कि फैमिली व फ्रेंड से अलग होने के बाद से भी व्याकुलता बढ़ती है या बढ़ सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसमल। डिसमल का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग है विषादपूर्ण, यानी कि दुख या फिर उदास या निराशाजनक। ओके, तो इसका ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स भी क्या होता है? उदास होता है। ठीक है, और सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लम और मोर्नफुल। ठीक है, ग्लम मीन्स भी होता है निराश और मोर्नफुल मीन्स भी होता है क्या? उदास। ओके, निराश होना, उदास होना, दुखी होना। ओके, चीयरफुल, एंटोनिम क्या है इसका? चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्नता या प्रसन्न या फिर प्रफुल्लित। ओके, यहाँ एडजेक्टिव है तो हो जाएगा प्रसन्न या फिर प्रफुल्लित। ओके, एग्जाम्पल है हिज डिसमल मूड वाज नॉट डिस्पेल्ड बाय द फाइंडिंग द हाउस एम्प्टी, यानी कि उसका जो डिसमल मूड था, यानी कि जो खराब मूड था, खराब बोले तो मतलब दुखी जो मूड था, मूड मीन्स होता है मनोभाव, मनोदशा, है ना, वो था, वो शंका दूर नहीं कर पाया घर को खाली देखने के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्पेल। डिस्पेल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है वर्ब, और इसका हिंदी मीनिंग होता है दूर करना। ओके, यानी कि दूर करना या किसी को हटाना, भगाना, तितर बितर कर देना, मतलब हिंदी भाषा में बोला थोड़ा सा और भी ज़्यादा तो तितर बितर करना। ठीक है, वैनिश, वैनिश मीन्स में क्या होता है? दूर करना। ओके, एलिमिनेट, जो एलिमिनेट होता है ये किसी में उसमें होता है ना, कोई लाइव प्रोग्राम वगैरह आता है उसमें होता है एलिमिनेशन प्रक्रिया होती है ना, तो उसी में होता है किसी स्पर्धा में भाग लेने से, आगे बढ़ने से रोकना, इसका क्या होता है? एलिमिनेट। ओके, और डिसमिस, डिसमिस मीन्स होता है खारिज कर देना। ओके, एंटोनिम है इसका एनजेंडर। एनजेंडर का मतलब होता है उत्पन्न करना या जन्म देना या किसी चीज को बनाना। ओके, क्योंकि डिस्पेल मीन्स होता है हटाना या भगाना या दूर करना, तो एनजेंडर मीन्स क्या हो जाएगा? उत्पन्न करना या जन्म देना। ओके, एग्जाम्पल है दे डिड नथिंग टू डिस्पेल देयर डिजेक्शन, यानी कि उन्होंने उनके डिजेक्शन के बाद वो कुछ नहीं कर पाई। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ है एम्बोल्डन। एम्बोल्डन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना। ओके, या साहस देना, साहसी बनाना, निर्भीक बनाना। ओके, क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, इसका और क्या है? सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एनकरेज। एनकरेज भी मीन्स में होता है किसी को साहस देना। ठीक है, किसी को हिम्मती बनाना, उत्साह बढ़ाना किसी का, एनकरेज करना कहते हैं ना कि एनकरेज करना। ठीक है, तो वही चीज हो गई उत्साह बढ़ाना। हर्टेन, यहाँ कॉमा होगा,
हर्टेन कॉमा स्ट्रेंथन, ये देखिए यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ये दो मीनिंग यहाँ पे हर्टेन और स्ट्रेंथन। हर्टेन मीन्स होता है प्रशंसा करना या फिर हिम्मत बढ़ाना, ठीक है, मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन मीन्स भी होता है बलशाली बनाना, ताकत बढ़ाना। ओके, चलिए एंटोनिम हो जाएगा इसका डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है हिम्मत तोड़ना या फिर हतोत्साहित करना। ओके, एग्जाम्पल है एम्बोर्डेनेड बाय द क्लैरेट ही किल्ड हर, यानी कि उसके द्वारा प्रोत्साहित करने के बाद, क्लैरेट के द्वारा प्रोत्साहित होने के बाद उसने उसको मार दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिजेक्शन। डिजेक्शन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, नाउन होता है, इसका हिंदी मीनिंग है विषाद, और इसको क्या बोलते हैं, डेस्पोडेंसी और डिप्रेशन एंड डिसअपॉइंटेड। ओके, देखिए डिजेक्शन मीन्स क्या होता है, विषाद यानी कि निराशा, उदासी, ठीक है, किसी का निराश होना। और डेस्पोडेंसी मीन्स होता है निराशा, उदासी या फिर विवाद भी होता है डेस्पोडेंसी। डिप्रेशन मीन्स भी दुखी या निराशा होता है, ठीक है। डिसअपॉइंट मीन्स भी उदासी होती है। ओके, हैप्पीनेस मीन्स होती है प्रसन्नता। ओके, एंटोनिम है इसका, तो क्या हो जाएगी, प्रसन्नता। ओके, ही वाज स्लम्प्ड इन डीप डिजेक्शन, यानी कि उसका वह गहरी उदासी में जाता या गिरता चला गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एडजेक्टिव है। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, विशेष। ओके, क्या है, विशेष या फिर महत्वपूर्ण। ओके, चलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है प्रमुख या फिर प्रख्यात। ओके, सिनोनिम हो जाएगा नोटवर्दी और नोटेड, यानी कि नोटवर्दी का मतलब होता है उल्लेखनीय या फिर विचारणीय। ओके, नोटेड मीन्स भी होता है उल्लेखनीय या फिर विचारणीय। ओके, और एंटोनिम हो जाएगा इसका इनसिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, अमहत्वपूर्ण। ओके, जिसका कोई महत्व ना हो। ओके, सेंटेंस हो जाएगा सी वॉज अ कंसीडरेबल नोवेलिस्ट, यानी कि वह एक विशेष उपन्यासकार है, विशेष है या फिर उच्च लेवल की उपन्यासकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एट्थ वर्ड पैरामाउंट। पैरामाउंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। ओके, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रमुख महत्व का या फिर अपर मोस्ट। अपर मोस्ट मीन्स भी होता है सबसे ऊपर का या सबसे ज्यादा प्रबल। ओके, उच्चतम, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सुप्रीम और चीफ। चीफ मीन्स भी होता है सर्वोच्च या फिर प्रधान या महत्वपूर्ण। ओके, अब एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट मीन्स होता है अप्रधान या फिर आश्रित या फिर अधीन। ओके, सेंटेंस होते हैं ना सबॉर्डिनेट सेंटेंस, तो वही है सबॉर्डिनेट, यानी कि अप्रधान। ओके, जो अप्रधान वाक्य होता है उसको सबॉर्डिनेट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर पैरामाउंट, यानी कि जो बच्चे का जो इंटरेस्ट था वो कैसा था, सर्वोच्च प्रकार का था। ठीक है, कैसा था, सर्वोच्च प्रकार का था। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रोविजनल। प्रोविजनल मीन्स होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी होती है एडजेक्टिव, और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनंतिम, यानी कि आखिरी नहीं है ये, इसके बाद भी कोई आएगा। ठीक है, अंतिम, इसका वो करो तो हो जाएगा अनंतिम। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटरिम, यानी कि अंतरिम। इंटरिम मीन्स होता है अंतरिम। ओके, टेम्पोरेरी मीन्स अस्थायी होता है, प्रोटेम मीन्स भी क्या होता है, अस्थायी या कुछ देर के लिए। जैसे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है ना लोकसभा में, तो वो कुछ देर के लिए होता है, फिर वो प्रोटेम स्पीकर ही जो लोकसभा स्पीकर है उसको चुनता है, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्रोटेम है। ओके, चलिए एंटोनिम हो जाएगा इसका परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी या फिर टिकाऊ या फिर स्थिर। ओके, एग्जाम्पल है इट वाज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि यह एक अनंतिम सरकार थी। ओके, नेक्स्ट है लास्ट एंड 10th वर्ड एप्रोगेट। एप्रोगेट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब है ये। इसका हिंदी मीनिंग होता है अविनिषेध करना, यानी कि किसी चीज को रद्द करना, निरस्त करना, रोकना। ओके, और रिपील मीन्स भी क्या होता है, तोड़ना, खंडन करना। ओके, रद्द करना। और इसका रेप्यूडिएट मीन्स हो जाएगा अस्वीकार करना या इनकार करना या खंडन करना। रिवोक मीन्स भी हो जाएगा रद्द करना, उलट देना या फिर खंडन करना, है ना। अब इसका एंटोनिम क्या है, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है प्रारंभ करना, स्थापित करना या फिर आरंभ करना। ओके, चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ प्रपोजल टू एब्रोगेट टेम्पोरेरली द राइट टू स्ट्राइक, यानी कि हड़ताल करने के अधिकार को अस्थायी रूप से रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया या रखा गया। ओके, चलिए तो वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस पर। चलिए देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। अ डॉग, फर्स्ट है आपका अ डॉग इन द मेंजर। तो कैसा है, अ पर्सन हु डज नॉट लेट अदर्स एंजॉय समथिंग ही हिमसेल्फ डज नॉट लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि एक ऐसा इंसान जो ना ही दूसरों को इंजॉय करने देता है, ना ही उसने काफी दिनों से किया है। ओके, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे की मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। ओके, दूसरे की मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। ओके, चलिए
नेक्स्ट है डंकीज, डंकीज ईयर्स, यानी कि बहुत लंबा समय, वेरी लॉन्ग टाइम, क्या हो जाएगा, वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखिए ये जो है एंजॉय समथिंग ही हिमसेल्फ डज नॉट, ओके, डज नॉट तक, डज नॉट लाइक, यहाँ तक है। ये जो वेरी लॉन्ग टाइम है ये डबल वर्ड टाइप हो गया, तो ये यहाँ ये नहीं होगा, ओके, ये डबल टाइप हो गया यहाँ पे, ये वेरी लॉन्ग टाइम नीचे वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द डॉट, यानी कि एग्जैक्टली ऑन टाइम, बिल्कुल समय पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन, ये ठीक है, ये इसका है डाउन द ड्रेन, ये पूरा है डाउन द ड्रेन, यानी कि कंप्लीटली वास्टेड, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि इमीडिएटली ऑन द स्लाइटेस्ट ऑफ एक्सक्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अ ड्राई रन, यानी कि रिहर्सल, यानी कि रिहर्सल करना। ओके, नेक्स्ट है अ लेम डक, यानी कि वीक, ये हो जाएगा वीक पर्सन, वीक पर्सन यानी कि कमजोर व्यक्ति, उसको हम क्या बोलेंगे, अ लेम डक। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलिए इनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट है रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड जो वाटर से रिलेटेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक, यानी कि जलीय जीव। ओके, आज क्या है ये जीवों के ऊपर है, कौन से क्या कहलाते हैं, कौन से जीव क्या क्या उनकी हैबिचुअल जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहलाते हैं। ओके, पेचाइडर्म, पेचाइडर्म कैसे होते हैं, हैविंग थिक एंड हार्ड स्किन, जिनकी स्किन है वो काफी मोटी और हार्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेचाइडर्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्लॉ, यानी कि पंजा। ठीक है, पंजा या मतलब जिन जीवों के पंजा या चंगुल होता है उनको हम क्या कहते हैं, टेलॉन, ये टेलॉन है, TO नहीं है, A है यहाँ पे, टेलॉन। ठीक है, क्या कहते हैं, टेलॉन, यानी कि पंजा या फिर चंगुल होता है उनको टेलॉन कहते हैं, TALON। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ले एग्स, यानी कि जो अंडे देते हैं, अंडज, तो उनको हम क्या कहते हैं, ओवाई पैरस। ओके, नेक्स्ट है काउज, काउज से रिलेटेड क्या कहते हैं, बोवाइन, यानी कि काउ के समान या काउ से ही रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं हम बोवाइन। ओके, और फेलाइन किसको कहते हैं, जो कैट से रिलेटेड होता है। ओके, या बिल्ली के समान इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेलाइन। एम्फीबियस, एम्फीबियस किसको कहते हैं, यानी कि उभयचर, जो लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस। जैसे कि मेंढक है, कुछ मेंढक होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, एम्फीबियस। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, कौन से जीव होते हैं, जो ईट्स फ्लैश, यानी कि जो मांस खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, प्रेडेटर, प्रेडेटर कौन होते हैं, किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और फिर उनको खा जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रेडेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल कौन होता है, एक्टिव एट नाइट, जो रात में एक्टिव रहते हैं, जैसे कि ये आउल होता है, चमगादड़ होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, नॉक्टर्नल बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये रात में एक्टिव रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैनाइन। कैनाइन देखिए अभी जो बोवाइन और फेलाइन था उसी तरीके से कैनाइन है, ये किससे रिलेटेड है, कुत्तों से, डॉग से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स कीप्स देयर यंग वंस इन अ पाउच, यानी कि ये इसको हम कहेंगे शिशुधानी, यानी कि ये वो जानवर होते हैं, ये जानवरों का एक ऐसा वर्ग होता है, जैसे कंगारू वगैरह होते हैं, ये अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखते हैं, उसी को धानी को कहते हैं हम लोग मार्सुपियल, उसी थैली को थैली का नाम देते हैं हम लोग मार्सुपियल। ओके, चलिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।